मेरे साथ दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा मौजूद हैं। बात करेंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, लेकिन बावजूद इसके ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। योगेश जी से पूछेंगे, योगेश जी क्या है पूरा का पूरा मामला, क्यों ये मामला जो है बार बार सुर्खियों में आता है टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर? देखिए, शिक्षा विभाग के अंदर समय समय से मांग हो रही थी कि बहुत से टीचर जो कि हैं वो अपने घरों से दूर हैं, या जहाँ पर स्कूलों के अंदर बच्चे कम हैं या कहीं स्कूलों में बच्चे बढ़ गए हैं, तो इस प्रकार से सिस्टम को रेशनलाइज करने के लिए और हमें सबको समानता के साथ देखने के लिए तो टीचर्स की ज़रूरत थी। तो ऐसे में कभी किसी परिवार के अंदर कोई शादी हो गया है, किसी कोई प्रेगनेंट है या कोई ऐसा टीचर है जो लंबी छुट्टी पर चला गया है, तो बच्चों के हित को देखते हुए हम लोग जो है ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसों में टीचर से भी पूछा जाता है, उस क्षेत्र के जो जितनी रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी पोस्ट है, उसको भी देखा जाता है, तभी कोई निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे में ये जब कोई कार्य किया जाता है, ये छोटी छोटी बातें कई बार आती हैं, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि किसी प्रत्येक केस के अंदर पारदर्शिता के साथ काम किया गया है और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो महिला टीचर हैं उनको घर के अपने क्षेत्र से घर के आसपास 2 से 3 किलोमीटर के बीच में, या कहीं अगर वैकेंसी नहीं है तो 4 किलोमीटर तक उसको भेजना पड़ा। और इसी प्रकार से पुरुषों के विषय में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ाया है, या कहीं कोई टीचर वो जो स्कूल हैं जहाँ पर इवनिंग स्कूल हैं वहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान दिया है। तो ये केवल हम लोगों ने क्या है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो एक बात निकल कर आती है, जो बार बार लोग कहते हैं कि एमसीडी के अंदर तो एक भ्रष्टाचार का हमेशा टैग लग ही जाता है, लेकिन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर भी कहीं अनियमितताओं को लेकर जो है वो बात निकल कर आती है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है बोलने वाली कि हम किसी की ज़बान को हम कोई लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो, कोई भू हो, आप मुझे आकर बताइए। मैं आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। सबसे पहले इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लीजिए। जो भी काम किया गया है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है और प्रत्येक पूरे विभाग को कॉन्फिडेंस में लेकर किया गया है, क्योंकि ये वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जिसके अंदर कभी पॉलिटिकल विल का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन हमें जब समय समय पर इस प्रकार की कोई शिकायत या कोई ऐसा सुझाव या किसी प्रकार की कोई डिमांड आती है कि हमें किसी के ट्रांसफ़र है, तो कभी हम इंटरफेरेंस करते हैं इन चीज़ों में। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी प्योर ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली नगर निगम इस टाइम काम कर रहा है और जो कार्य हुआ है उसके अंदर लोगों की, शिक्षकों की और स्कूल की ज़रूरतों के हिसाब से किया। आज आपके साथ में जो है टीचर्स यूनियन के ABRMS के लोग भी आपसे मिलने के लिए आए थे, कई मुद्दों पर आपसे उनसे मुलाकात हुई है, तो बस उसके बारे में बताएं। और एक वो कह रहे थे कि आपसे समावेशी शिक्षा के बारे में, स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में आपसे बात हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि स्कूल्स के अंदर जो उन्होंने ये सुझाव आपको दिए हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक उनकी बात थी, उन्होंने मेरे को जो सुझाव दिया है बहुत अच्छे सुझाव थे और ख़ास तौर पे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए था। तो स्पेशल एजुकेटर के अंदर उन बच्चों को हम जो भी हमारे जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको हम स्ट्रीम लाइन में भी लाएँ और वो बच्चे केवल स्पेशल एजुकेटर के पास ही ना रह जाएँ, उनके लिए हम रिसोर्स सेंटर बनाएं। तो ये इस प्रकार के सुझाव मैंने बजट के भाषण के लिए आमंत्रित किया था और वो लोग आए थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और आने वाले बजट भाषण के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर आने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी है, जब इतना बड़ा मास लेवल पे ट्रांसफ़र होता है, 2-4 शिकायतें आती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर के पास तो हम नहीं भेज सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी करनी है तो अगर कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक ये चाहे कि मुझे मेरे घर के डोर स्टेप पर स्कूल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा किसी प्रकार का मन के अंदर बात होती है या रोष होता है, उस रोष को भी हम कोशिश करें कि उसको एड्रेस करें। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आभार योगेश वर्मा, जिन्होंने तमाम